Hello, Bacho. Let's read the question. The question says the poem The Snake Trying by W. Ross presents two divergent attitudes towards the snake. Discuss both the attitudes. So ये जो poem है The Snake Trying जो लिखा गया है W. रॉस द्वारा, इसमें दो अलग अलग आपके रवैये के बारे में बात किया गया है स्नेक के लिए। तो आपको उन रवैये के बारे चर्चा करना है, डिस्कस करना है। Or how does the attitude of the poet towards the snake differ absolutely from that of the man with the stick? या फिर जो पोएट का जो कवि का रवैया है उस स्नेक के लिए वो कैसे अलग है बिल्कुल वो उस आदमी से जिसके हाथ में डंडा था, जो डंडा लिए था। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त हम क्या की पॉइंट्स ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला बात, द मैन विद द स्टिक बिलीव्स दैट ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, सो ही इज रेडी टू किल द स्नेक। सो जो आदमी है डंडा लिए हाथ में, वो ऐसा विश्वास करता है कि सारे जो स्नेक्स है ना, सारे जो सांप होते हैं ना, वो जहरीले होते हैं, इसीलिए वो रेडी है, वो एकदम बिल्कुल से तैयार है उस स्नेक को मार डालने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द पोएट फील्स अ सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी विद द स्नेक एंड इज एबल टू सी ब्यूटी इन इट्स बॉडी। और जो पोएट है उनको महसूस हो रहा है एकजुटता उस स्नेक के साथ, और वो उसकी बॉडी पे जो ब्यूटी है उसे देख सकते हैं। सो इन की पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन का आंसर क्या लिखेंगे, तो आइए जानते हैं। हम इसका आंसर लिख सकते हैं, द पोम द स्नेक ट्राइंग बाय W. रॉस presents different reactions towards a snake coming into contact with a human being and killing them. सो जो पोम है द स्नेक ट्राइंग जो लिखा गया है W. रॉस द्वारा, तो यहाँ पे वो प्रस्तुत कर रहे हैं दो अलग अलग रिएक्शन। और ये रिएक्शन है एक स्नेक के लिए जब वो इंसानों से कांटेक्ट में आता है और वो मारा जाता है। The man with the stick believes that all snakes are poisonous and dangerous. So एक आदमी है यहाँ इस पोम में जो जिसके हाथ में डंडा है, और वो ऐसा विश्वास करता है कि जितने सारे स्नेक्स होते हैं सब जहरीले होते हैं, सब बहुत खतरनाक होते हैं। So he is ready to kill the snake without any hesitation when he sees him on the sandy bank ऑफ द पॉन्ड। और वो बहुत तैयार है, बिल्कुल से तैयार है उसे मार डालने के लिए, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी झिझक के। जैसे ही वो उसे देखता है किनारे पे, उस रेतीले किनारे पे उस तालाब के। इवन दो दिस पर्टिकुलर स्नेक हैज नॉट शोन एनी इंटेंशन टू हार्म एनी वन येट, लेकिन उस स्नेक ने अभी तक ऐसा कोई भी इरादा नहीं दिखाया किसी को हार्म करने का, किसी को काटने का, या फिर ऐसा कोई भी वो एक्शन नहीं कर रहा है जो कि हार्मफुल लगे। लेकिन फिर भी वो जो आदमी है वो उसे मारना चाह रहा है। एट द सेम टाइम, और उसी वक्त, ही फील अ सेंस ऑफ सॉलिडरिटी विद इट। सो जो पोएट है उन्हें महसूस हो रहा है एकजुटता, एकता उस स्नेक के साथ, एंड इंटेंट ऑफ फाइंडिंग दिस रेप्टाइल रिपल्सिव। और वो सोच रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं ऐसी वजह कि ये जो रेप्टाइल है, ये जो स्नेक है, ये बिल्कुल से प्रतिघाती नहीं है। यानी कि जब उस आदमी को, वो जो आदमी है डंडा लेकर उस पे वार कर रहा है, वो वापस से वो कुछ नहीं कर रहा है उस आदमी को। ही इज एबल टू सी ब्यूटी ऑफ इट्स बॉडी, और वो देख सकते हैं उसकी बॉडी की ब्यूटी को। द पोएट रिवील्स द मैन विद द स्टिक अबाउट हिज नॉलेज अबाउट स्नेक स्पीशीज, assuring him that their green snakes are harmless। जो पोएट है वो बता रहे हैं उस आदमी को जो डंडा लिए है, उसके नॉलेज के बारे, उनके नॉलेज के बारे में, उस सांपों के लिए, कि वो अश्योर करे, वो बिल्कुल कन्वेंस करना चाह रहे हैं उस आदमी को कि ये जो ग्रीन कलर के स्नेक्स होते हैं ना, ये बिल्कुल, इससे कोई खतरा नहीं होता, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं होते, पॉइजनस नहीं होते। He tells him to allow the snake to escape by hiding among the reeds instead of killing। और वो बोल रहे, वो कह रहे, रिक्वेस्ट कर रहे हैं उस आदमी से कि वो जाने दे उस स्नेक को, छिप जाने दे, जो पानी के पौधे होते हैं, जो रिड्स होते हैं उनके बीच, और उसे जान से ना मारे। Let's frame the answer now, and here we have the answer. The poem The Snake Tribe by W. Ross presents different reaction towards a snake coming into contact with a human being and killing them. The man with the stick believes that all snakes are poisonous and dangerous, so he is ready to kill the snake without any hesitation when he sees him on the sandy bank of the pond.
Even though this particular snake has not shown any intention to harm anyone yet. At the same time, he feels a sense of solidarity with it, an intent of finding this reptile repulsive. He is able to see beauty of its body. The poet reveals the man with the stick about his knowledge about snake species, assuring him that their green snakes are harmless. He tells him to allow the snake to escape by hiding among the reeds instead of killing. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.